नमस्कार दोस्तों, सांगवान सर क्लासेज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर करना है, उन तक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा भाई। ठीक है, देखो ये कहा था कि राजस्थान पुलिस की है एग्ज़ाम है वो जल्द ही शुरू होगी। ये मान लो कि अगस्त में, अब जो नोटिफिकेशन आया था वो अगस्त के लास्ट में, तो आपको देखो ये कहा था कि अब डेली टेस्ट करवाएंगे, उसको आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा क्योंकि अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, हाँ आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए या आपको जो क्वेश्चन समझ में और आपको कोई बुक से क्वेश्चन क्या होगा नहीं आ रहा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो, भेज सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा दूसरे दिन। ठीक है, आज हमारा तीसरा पेपर है। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। देखो भाई प्रश्न क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला का, जैसे ये होगी अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला कहाँ शुरू होती है भाई, ए से लेकर जेड तक। ये तो क्या है हमारा बायां और ये क्या है दायां। अब देखो प्रश्न में क्या है कि बाईं ओर से 10वें अक्षर, तो बाईं ओर से क्या होगा अभी 10वां, यहाँ पे लगा लो 10वां। अब इसके भी दायां, और आपको ये कहा था कि इनमें आपको क्रमांक याद होने चाहिए भी भाई। 10 नंबर पे क्या आता है अभी जे। ठीक है, अब इसके भी दाएं कौन सा है अभी 12वां। तो हमेशा ध्यान दो, आपको एक ट्रिक बताई थी कि बायां प्लस दायां हो या फिर दायां प्लस बायां हो, विपरीत हो तो हमेशा क्या कर दो भाई योग कर दो। यदि समान हो बायां प्लस बायां या दायां प्लस दायां तो फिर क्या करोगे अंतर कर दो। यहाँ पे बायां है तो 10वें में 12 का योग करो, यहाँ पे क्या आएगा भाई 22, और 22 पे अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आता है अभी वी, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर सी। ठीक है भाई, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, तो बाईं ओर से इस प्रकार लगा लो 10वां, इसके भी दाएं कौन सा अक्षर भी 12वां, तो 12 में 10 का योग करो क्या आएगा अभी 22, 22 पे अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर होता है अभी वी। लेकिन आपको दाईं ओर से पूछे भाई दाईं ओर से ये पे 5वां अक्षर, तो दाईं ओर से जड़ से शुरू होती है, तो आपको ये कहा था कि दाईं ओर से पूछे तो विपरीत क्रमों के योग में से घटाना है 27 में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन बराबर 24, ऋतु बराबर 15 तो राम बराबर क्या होगा। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ये कहा था कि क्रमांक तो बहुत ही ज़रूरी हैं। ठीक है, अब जैसे एक तो इस प्रकार टाइप है कि एम का क्रमांक लिखो, लेकिन ये क्रमांक के आधार पे नहीं है। ये किस प्रकार है, जैसे कुल कितने अक्षर हैं अभी 5। ठीक है, जो पिछली बार जीडी में क्वेश्चन आया था ना, जैसे 5 अक्षर हैं तो 5 लिख दिया, यहाँ पे कितने विचार है तो 4 लिख दिया, राम में कितने हैं 3 तो 3। ठीक है, इससे अलग प्रकार भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे 24 है तो क्या क्या है अभी 5 की स्क्वायर में कम कर दिया, क्या है अभी 24। ठीक है, अब देखो ऋतु में कितने अक्षर हैं अभी 4, तो 4 की स्क्वायर में कम कर दो, क्या आएगा भाई 15। इसी प्रकार राम में कितने अक्षर हैं अभी 3, तो 3 की स्क्वायर में एक कम कर दो, क्या आएगा भाई 8। ठीक है, इससे आगे देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 का, असंगत को पहचानिए। असंगत का मतलब होता है इनमें 3 में तो एक समानता मिलेगी, एक अलग ही मिलेगा। जैसे सारंगी, तबला, सितार, गिटार, देखो ये सभी शब्द है संगीत से संबंधित हैं। अब देखो सारंगी है, सितार है, गिटार, ये इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये क्या है भाई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, और तबला ही इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये हाथ से बजाई जाती है, इसमें तो क्या आएगा बी। समझ गए। अब अगला है, यदि राम का घर कृष्णा के घर के दक्षिण में है और गोविंदा का घर कृष्णा के घर के पूर्व में स्थित है तो राम का घर गोविंदा के घर से की दिशा में है। देखो दिशा परीक्षण के टॉपिक से है, सबसे पहले आपको दिशा के बारे में ज्ञान होना चाहिए। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, अब क्या कहा है कि सबसे पहले कि राम का घर कृष्णा, ये मान लो कि आप यहाँ पे है कृष्णा। ठीक है, कृष्णा का घर, राम का घर है वो कृष्णा के घर से, यानी कि कृष्णा के घर से कहाँ पे अभी दक्षिण में, तो यहाँ पे आ गया राम का घर। ठीक है, देखो प्रश्न में ये कहा कि राम का घर कृष्णा के घर से, यानी कि कृष्णा के घर को मध्य में रखो, और क्या कहा है कि राम का घर कृष्णा के घर से दक्षिण में हो गया नीचे की तरफ। इसके बाद क्या कहा है गोविंदा का घर कृष्णा के घर से पूर्व में, यानी गोविंदा का घर है ये कृष्णा के घर किसमें अभी दक्षिण पूर्व में है, तो पूर्व में हो गया। अब इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है,
राम का घर है, यानी कि राम का घर है ये गोविंदा के घर से, यानी कि इससे की दिशा में है। तो जिससे भी पूछे आपको वहाँ पे प्लस का चिन्ह बना लिया करो, बहुत ही आसान तरीका है भाई। ये कहा है राम का घर गोविंदा के घर से, यानी गोविंदा के घर से, तो यहाँ प्लस का चिन्ह बनाओ, यानी कि ये कहा की दिशा में है। तो देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये मध्य में है, तो कि ये कहाँ पे आ जाएगा भाई, दक्षिण पश्चिम में। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5 का क्वेश्चन, 5:21 समानुपात 7 प्रश्नवाचक। देखो ये सादृश्यता के टॉपिक से है। जिस प्रकार 5 से 21 यानी कि 5 से 21 किस प्रकार आए, उसी प्रकार 7 से यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। सादृश्यता का मतलब होता है पहले का संबंध दूसरे से, इसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से। जैसे हम पहला तरीका लगाते हैं भी 5 चौके 20 रेख 21, लेकिन देखो अब 7 चौके 28 रेख 29 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। अब इसे अलग तरीका देखो, इसमें क्या क्या है, पहले क्या है अभी 5, अब इसमें से घटा दो, 5 में घटाए भी 4, और इसमें 1 का योग किया, क्या आ गया अभी 21। 5 गुणा 4, देखो 5 में से 1 घटा दिया 4, इसमें से 1 घटाया 4, 5 चौके 20 रेख 21। इसी प्रकार यही नियम लगाओ, 7 में घटाए भी 6, 7 छक्के 42 रेख कितना आ गया यहाँ पे भी 43। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। देखो ये कहा था कि मैट्रिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, तो इस पर ध्यान देना है। इसमें देखो आपको संख्याओं से देखना है कि अब देखो 8 7 6, भाई इस तरफ ज़्यादा बड़ी संख्या है, इस तरफ बड़ी संख्या है, तो 90 किस प्रकार आई। अब देखो 8 7 6, 8 7 15 6 21, सभी को गुणा करो, नहीं आया। अब क्या किया अभी, 8 में 7 का योग करो 15, 15 को 6 से गुणा करो, यहाँ पे क्या है अभी 90, यानी कि इन दोनों का योग करके इससे गुणा कर दो, 7 और 6 13, 13 5 65। इसी प्रकार 6 और 5 11, 11 चौके 44, क्या आएगा अभी बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए कि ताकि समीकरण हल हो जाए। यानी कि देखो आपको क्या कहा है कि इन चिन्हों के समीकरणों को परस्पर का मतलब होता है आपस में बदलना है। पहला जैसे भाग और गुणा, इसका मतलब है भाग के स्थान पे गुणा, गुणा के स्थान पे भाग। ठीक है, अब देखो भाग और गुणा, यानी कि यहाँ पे तो क्या लिखो भाई गुणा और यहाँ पे भाग। अब देखो यानी कि समीकरण का हल, यानी कि हल का मतलब ये कि बराबर में 17 आ रहे हैं, ये देखो। ठीक है, अब इसमें एक नियम है, बोडमास का नियम लगता है। जैसे पहले ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, फिर ओ यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि का मतलब, फिर डिवाइड भाग, फिर गुणा, प्लस या माइनस में कौन सा भी हल कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले भाग यहाँ पे है, अब हमारा चिन्ह हो गया देखो, भाग और गुणा को पहले बदलो। यहाँ पे तो क्या आएगा भाई गुणा करो, यहाँ पे लिख दिया गुणा, और यहाँ पे क्या करो भाग। अब सबसे पहले भाग करो, यहाँ पे चिन्ह लगा लो, 12 में 2 का भाग क्या है भी 6, माइनस 6 गुणा 3 प्लस 5। अब क्या करो गुणा, 5 प्लस 6 3 18 माइनस 6। अब देखो 18 में 5 का योग करो 23, और 23 में 6 घटा दो 17, तो बिल्कुल सही है। यानी कि भाग और गुणा को परस्पर बदलने पर हमारा आंसर सही आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा भाई ए। हाँ, आप साथ में क्वेश्चन को उतार लिया करो भाई। ठीक है, अब इससे आगे क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 का, यदि 36 बराबर 81, 25 बराबर 49 तथा 31 बराबर 16, तो 43 बराबर क्या होगा। देखो इसमें जो नियम इसमें लगा है ना अभी, 36 बराबर 81 है, 25 बराबर 49 है, 31 बराबर 16 है, तो उसी प्रकार 43 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले भाई ये 6 का वर्ग है, ये 9 का है, ये 5 का वर्ग है, ये 7 का, लेकिन यहाँ पे वर्ग नहीं है, इसका मतलब अन्य तरीका है। अब इसमें क्या क्या 81 है, किसका वर्ग है भाई 9 का। 9 किस प्रकार से है, देखो 6 में पहले 2 अंकों को एक में करो, 6 और 3 9, 9 का वर्ग यहाँ पे क्या आएगा भाई 81। इसी प्रकार 5 और 2 7, 7 का वर्ग यहाँ पे क्या आएगा भाई 49। अब देखो 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16। अब जो नियम इसमें लगाना वही नियम इसमें लगाना है। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 का वर्ग यहाँ पे क्या आएगा भाई 49। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई सी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो अशिक्षित नियोजित युवाओं को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखो आपको, देखो यहाँ पे दिया गया है चित्र, इसमें देखो जो इस गोले के अंतर्गत हैं वो तो हैं शिक्षित हैं व्यक्ति हैं, इसमें हैं वो युवा हैं, और इस गोले में वो क्या है नियोजित। अब प्रश्न में क्या कहा कि अशिक्षित नियोजित युवा। देखो अब यहाँ पे देखना भी, हमें प्रश्न में दिया है शिक्षित, इसका मतलब अशिक्षित का मतलब ये है कि जो शिक्षित नहीं होने चाहिए। यहाँ पे क्या है अभी नियोजित युवा, यानी कि नियोजित युवा तो होना चाहिए लेकिन शिक्षित नहीं होने चाहिए, अशिक्षित। अब ये मत समझना कि अशिक्षित इसमें दिए नहीं हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कि शिक्षित को छोड़ दो,
अनियोजित यानी कि अशिक्षित नियोजित युवाओं को दर्शाता है। तो देखो शिक्षित हैं यहाँ से छोड़ दो, ये नहीं लेना है। अब अशिक्षित नियोजित युवा कौन से हैं भाई? देखो 5 भी नहीं लेंगे, 5 क्यों नहीं लेंगे कि 5 शिक्षित के अंतर्गत हैं। 6 भी नहीं लेंगे, 2 भी। 1 क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि 1 है युवा है और क्या नहीं है, नियोजित नहीं है। 7 नहीं लेंगे, 7 की देखो नियोजित है लेकिन युवा नहीं है। अब 4 देखो भाई, हमारा आंसर 4 होगा। कारण क्या है? देखो 4 युवा भी हैं, नियोजित भी हैं, अशिक्षित भी हैं, यानी कि शिक्षित में शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या आएगा भाई? केवल 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीमा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने गुरुवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखो इस प्रकार का आपको टॉपिक पढ़ाया था, कैलेंडर में पढ़ाया था। अब इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक पंक्ति बनाओ, सबसे मध्य में लिखो आज। ठीक है। अब क्या कहा कि रीमा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, यानी कि पहले का मतलब हो तो यानी कि बीत चुका है, तो आपको पहले जाना है। आगे की बात है तो आगे जाओ। 9 दिन पहले गई, देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस दिन रीमा सिनेमा देखने गई थी। आगे क्या कहा है कि वह सिनेमा देखने गुरुवार को ही जाती है, यानी कि इस दिन कौन सा वार था भाई? गुरुवार था। अब प्रश्न में क्या कहा कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है? अब देखो इससे पीछे का हो तो आप घटाओ, आगे का है तो आप योग करो। इसका एक तरीका तो ये, आप इस प्रकार काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 आने पे यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं भाई। यहाँ पे गुरुवार, तो 7 दिन के बाद भी क्या होगा? गुरुवार। तो आज सप्ताह कौन सा वार है भाई? क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई? शुक्रवार। ठीक है। दूसरा तरीका, आप गुरुवार के बाद इस प्रकार कर लो, गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोम मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार, एक ही बात है। तो इसमें क्या आएगा? शुक्रवार। अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा 11 का रक्षित संबंध के टॉपिक से भी, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, डी ई की पुत्री है तथा बी डी की बहन है, तो ई का ए से क्या संबंध है? देखो भाई, यानी कि रक्षित संबंध में ये कहा था कि भाई बहन पति पत्नी, इसको हमेशा बराबर में लिखना है। हमारे से ऊपर की पीढ़ी होने ऊपर लिखो, हमारे से नीचे की पीढ़ी होने नीचे लिखो। पहले क्या कहा है? ए बी का भाई है, जो भी पुरुष होगा उसको प्लस से दर्शाओ, स्त्री होगी इसको माइनस से। ठीक है। ए बी का भाई है, देखो ए बी का भाई है तो यहाँ पे बराबर लिखो, ए बी का भाई हो गया। ठीक है। भाई बहन पति पत्नी बराबर में। आज क्या कहा है? सी डी का पिता है, देखो सी डी का पिता है तो डी इसमें नहीं, एक बार छोड़ दो। डी ई की पुत्री है, डी ई की पुत्री है तथा बी डी की बहन है। ये कहा कि बी किसकी बहन है भाई? बी डी की बहन है, बहन है, यहाँ पे क्या कर दो भाई? माइनस। ठीक है। यानी ये इसका क्या हो जाएगा भाई? ठीक है। आज क्या कहा है? सी डी का पिता है, सी किसका पिता है? डी का पिता है ना सी। देखो ये कहा प्रश्न में कि सी डी का पिता है, तो सी कहाँ पे आएगा भाई? ऊपर आएगा। ये हो गया सी डी का पिता, यहाँ पे प्लस कर दो और यहाँ पे लिखो पिता। आए क्या कहा है? बी डी की बहन है, डी ई की पुत्री है। डी किसकी पुत्री? भी ई की पुत्री है, इसका मतलब ई की पुत्री है तो ये कहाँ पे आएगा? ऊपर। यहाँ पे आएगा ई, यहाँ पे लिख रहे हैं बी, पुत्री है, यानी कि क्या कहा है? देखो डी ई की पुत्री है, इसका मतलब ये पुत्री है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ई की पुत्री है। अब क्या पूछा है? ई का ए से क्या संबंध है? देखो ये तीनों है ना, भाई बहन है भाई। अब ये इसका पिता है और ये इसकी क्या है? माता। अब ई का ए से क्या संबंध है? तो ई क्या है भाई? ये क्या लग रही है भाई? ये तीनों भाई बहन है भी, इसकी माता है तो इसकी भी क्या है भाई? ये माता होगी। और सी भी क्या है? सी क्या हो जाएगा? पिता। तो इसका में क्या आएगा भाई? माता। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र से तिगुनी थी, वह आज दुगुनी है, तो पिता की वर्तमान आयु। देखो इस प्रकार है कि सुनो ना, ऑप्शन से कर लिया करो। जैसे एक तो सही ऑप्शन लेते एक गलत, ध्यान से देखना भी। जैसे हमने यहाँ पे लिया भाई, तो सबसे पहले 30 लिया। ठीक है। यानी कि पिता की वर्तमान आयु पूछे तो सभी ऑप्शन में पिता की वर्तमान आयु मिलेगी। ये मान लो कि आज पिता 30 वर्ष का है। ठीक है। प्रश्न में क्या कहा कि 10 वर्ष पूर्व है, यानी कि आज पिता 30 वर्ष का है, 10 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का होगा भी? 20 वर्ष का। पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी है। देखो 10 वर्ष पूर्व है, पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी, वह आज दुगुनी है। भाई आज दुगुनी है, इसका मतलब पिता 30 साल का है तो पुत्र कितने का होगा भाई? 15 का। ठीक है। अब देखो 10 वर्ष पहले ये बताओ पिता कितने का होगा भाई? 20 का, और पुत्र कितने का होगा भाई? 5 वर्ष का।
अब देखो 3 गुनी है क्या भाई, नहीं है ना 3 गुनी। अब इसका मतलब 30 नहीं आएगा। अब यहाँ पे संयोग में जैसे 40 लेते हैं, देखो पिता की आयु 40 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी भाई। देखो प्रश्न ने क्या कहा कि वह आज दुगुनी है, यानी कि पिता आज 40 का है तो पुत्र कितने का होगा अभी, 20 वर्ष का। अब क्या कहा है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र से 3 गुनी थी, यानी कि 10 वर्ष पहले। आज पिता 40 का है, 10 वर्ष पहले कितने का होगा भाई, 30 वर्ष का। और पुत्र कितने का होगा भाई, 10 वर्ष का। अब देखो 3 गुनी है क्या भाई, बिल्कुल 3 गुनी है। इसका मतलब क्या आएगा भाई, आज पिता की आयु क्या थी भाई, 40 वर्ष। ठीक है,